अपनी ही पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी, इसी कारण नहीं होती उनकी पूजा। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश, शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। इसका एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। अपनी ही पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो गए थे ब्रह्मा जी, इसी कारण नहीं होती उनकी पूजा। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश, शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। इसका एक प्रसंग ब्रह्मा जी और सरस्वती के विवाह से जुड़ा हुआ है। इस प्रसंग का उल्लेख सरस्वती पुराण में किया गया है। एक प्रसंग के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इसीलिए ये कहा जाता है कि सरस्वती जी की कोई मां नहीं थी। सरस्वती जी को विद्या की देवी कहा जाता है। प्रसंग के अनुसार सरस्वती माता बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, इस कारण स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके मन में सरस्वती माता से विवाह करने का विचार आ गया। सरस्वती माता ब्रह्मा जी की इच्छा को जान गई थी। वो अपने पिता से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ब्रह्मा जी की नजरों से बचने का प्रयास करने लगी, लेकिन उनके ये सभी प्रयास असफल रहे। अंत में सरस्वती जी को ब्रह्मा से विवाह करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि इसकी देवलोक में बहुत आलोचना हुई और यही कारण है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती। सरस्वती पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा और सरस्वती ने 100 साल तक जंगल में पति पत्नी के रूप में बिताया। इस दौरान ब्रह्मा और सरस्वती में प्रेम बना रहा। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ। इस पुत्र को स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया। बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह को लेकर कुछ और भी प्रसंग प्रचलित हैं। लोग अन्य प्रसंगों को भी कहते सुनते रहते हैं। साथ ही अलग अलग प्रसंगों की सत्यता को लेकर अलग अलग दावे भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूँ, ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के साथ क्यों किया संभोग? प्रकृति में ठंडे शुष्क मौसम के बाद रस का संचार होता है। इसे ही वसंत ऋतु कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में गर्माहट बढ़ने के साथ ही धरती पर प्रकृति में रस का संचार होने लगता है। सरस्वती का विग्रह सरस जोड़वती है, जिसका अर्थ होता है सुंदर रसयुक्त। रस ही हमारे मनोभावों का आधार है। इसीलिए लालित्य की देवी, संगीत आदि कलाओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्मोत्सव वसंत पंचमी ही माना जाता है। किंतु हमारे सृष्टि विज्ञान की व्याख्याओं को नजरअंदाज कर पौराणिक कथाओं को गलत रूप में प्रचारित किया जाता है। ऐसी ही भ्रामक व्याख्याएं समय समय पर सरस्वती के विषय में भी की जाती हैं। आज जब सनातन धर्म के अनुयायी सरस्वती पूजा मना रहे हैं, इस विषय पर समग्र चर्चा महत्वपूर्ण है। प्रचलित समाज में ये धारणा फैला दी गई है कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते ये भ्रम उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती का प्रसंग वास्तव में माया और ज्ञान के द्वंद्व का रूपक है। ऋग्वेद में देवी सरस्वती का वर्णन 2 रूपों में मिलता है। एक महान नदीत्मा के रूप में, जिसकी हमारे पूर्वज उपासना करते थे, दूसरा वाग्देवी के रूप में। भारतीय समाज में ज्ञान को सर्वसुलभ करने के लिए उसे कथा का रूप दे दिया जाता था। इसीलिए नियम यह है कि पहले पुराण पढ़िए फिर वेदार्थ में आइए। सीधे वैदिक प्रज्ञान में प्रवेश नहीं कराया जाता। अतः पौराणिक कथानक के माध्यम से विषय प्रवेश कराने का नियम बना। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। ये भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दे दिया था।
ब्रह्मा यानी सृष्टि की रचनाकार शक्ति और ब्रह्म ज्ञान यानी सृष्टि संरचना का ज्ञान। सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ज्ञान की ये 5 धाराएं ब्रह्म में मिल जाती हैं, जो ब्रह्म यानी ईश्वर परम ज्ञान में मिलने का मार्ग है। इसलिए इन्हें पत्नी कहा गया है। यहाँ पौराणिक कथा के रूप में पत्नी कहने का अर्थ बहुत सारगर्भित है। इसे समझने के लिए भाषा विज्ञान की समझ होनी आवश्यक है। अगर भाषा ज्ञान न हो तो अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत से एक एक श्लोक ऐसे हैं जिसकी मनमानी व्याख्या कर ब्रह्मा और सरस्वती पर चारित्रिक दोष लगाने का नैरेटिव फैलाया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं न तो उन्हें ब्रह्म की समझ है और न सरस्वती की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूँ।